नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ममता बनर्जी ने जो कहा था वो हो गया। बंगाल में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उस हिंसा में घायल भी हुए हैं लोग और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उसे देखिए, समझिए कि किस तरीके से पूरे देश या यूं कहें पूरी दुनिया में जब भी शांतिप्रिय समुदाय किसी पर हमला करता है तो पत्थर पर, माफ़ करिएगा, छत पर जो इकट्ठा किए गए पत्थर होते हैं वो उनके लिए गजब का हथियार का काम करते हैं और उसमें बहुत सिद्धस्त हैं वो। उनको इसको लेकर के बहुत गुमान भी होता है, वो बहुत अच्छी पत्थरबाजी करते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में अगर वो करते हैं तो किस अंदाज में उसका जवाब दिया जाता है ये कोई पूछे। लेकिन खैर, मुर्शिदाबाद में हुआ और शक्तिनगर जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी है और वीडियो में दिख रहा है कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, छत से फेंके जा रहे हैं, नीचे शोभा यात्रा निकल रही थी और विस्फोट भी हुआ है, लोग घायल भी हुए। खैर, एक छोटी सी घटना आपको लग सकती है या इलेक्शन के माहौल में एक राजनीतिक घटना के तौर पर आप देख सकते हैं और ख़ास करके लेफ्ट लिबरल गैंग तो इसी नज़रिए से इसको देख सकते हैं। लेकिन दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक, मुख्यमंत्री घटना के ठीक 3 दिन पहले से या यूँ कहें आपकी 48 घंटे पहले ये बयान देती हैं कि बंगाल में हिंसा नहीं होने देना है, रामनवमी पर हिंसा कराने की साजिश है, और उसके बाद हिंसा हो जाती है और अभी भी वो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी ने हिंसा करवाया। तो सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी, आप मुख्यमंत्री थी, आपने ऐसा होने क्यों दिया? मुर्शिदाबाद या इस तरह के जो भी सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पर आपने पुलिस को इस तरह से डिप्यूट किया होता कि हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की हिम्मत बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं, अगर वो करना चाहते तो न कर पाते और उनकी भारी संख्या में आप गिरफ्तारी करती। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा न किया, न करवाया, बल्कि एक निरीह मुख्यमंत्री या प्रशासक के तौर पर वो बयान दे रही हैं जो इतना हास्यास्पद है जिस पर आपको नाराज़गी भी हो सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी को कम से कम मैं एक अच्छा राजनेता मानता हूं, क्योंकि बंगाल का 1-2 बार मैंने भ्रमण किया है तो मैंने देखा है कि कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स में जिस तरीके से उन्होंने सीपीएम और सीपीआई को जड़ से ख़त्म किया, उसके बाद वो सत्ता में रहीं और अनवरत वो सत्ता में रह रही हैं। लेकिन सीपीएम की जो भी कमियां थीं वो सब कुछ उन्होंने अख्तियार कर लिया। कट मनी, गुंडागर्दी, मसल पावर, ये सारे जितने फैक्टर हैं, एम फैक्टर, 5 एम फैक्टर में ममता दीदी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता सिद्धस्त हैं। और अब तो वो बाकायदा एक हबॉक क्रिएट करके वो घटना करवा देती दिख रही हैं जिस घटना को कम से कम उनके राज्य में नहीं करवाया जाना चाहिए था। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी को लेकर के हम जैसे या मेरे जैसे कुछ लोग जो ये मानते हैं कि विपक्ष के एक ऐसी नेता है जिनके नाम पर अगर विपक्ष को इकट्ठा किया जाए और प्रधानमंत्री पद के लिए उनको एक वैकल्पिक राजनेता के तौर पर खड़ा किया जाए तो बेहतर हो सकता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि ममता दीदी जिस तुष्टीकरण की हद की राजनीति को करने पर उतर गई हैं वो कभी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को न तो प्रस्तुत कर पाएंगी और न ही उनका जनता से समर्थन मिलेगा। और इसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ वो अपने को शक्ति की पुजारी करती हैं, कहती हैं, देवी और माँ दुर्गा काली के मंत्रों का सार्वजनिक तौर पर रैलियों में वो जाप करती हैं, उच्चारण करती हैं और ये दिखाती हैं कि वो भद्र बंगाली मनुष्य हैं और ब्राह्मण बंगाली एक काली की भक्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ राम को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से जोड़कर राम के नाम को लेने भर से उनमें जो नाराज़गी उत्पन्न होती है या जो भाव भंगिमा वो दिखाती हैं, उससे राम के भक्त तो उन्हें कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के कई नेताओं को देश की जनता समय आने पर एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ममता जो गलती कर रही हैं उनका एक्सेप्टेंस अब नहीं हो सकता। हाँ, लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए वो एक अच्छे
भावी उम्मीदवार के तौर पर या भावी राजनेता के तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन राम के नाम पर जो चिढ़ दिखाने की उनकी लगातार और तरीके भी वो बदल रही हैं, वो प्रक्रिया जिस तरह से वो आगे बढ़ा रही हैं और जिसमें वो पूरी तरीके से आकंठ अपने को डुबो करके ये दिखाना चाहती हैं कि वो उन मुसलमानों के लिए जो जानवर बूझ करके कट्टरपंथ की आग में बंगाल को झोंकना चाहते हैं और कट्टरपंथियों के सामने हिंदू और हिंदुत्व की एक तरह से रगड़ाई घिसाई करते हुए देखना चाहते हैं, उनको वो समर्थन देती हैं और वो ये कहती हैं कि बंगाली मानुस भद्र मानुस है, वो सबके साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन घुसपैठिए मुसलमानों के दम पर, गुंडे कट्टरपंथियों के दम पर वो हिंदुत्व और हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ जो वो खिलवाड़ कर रही हैं और वो खिलवाड़ राम के नाम को लेकर के, उनके प्रतीकात्मक किसी पर्व को लेकर के जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव भंगिमाएँ वो दर्शाती हैं और उसके बाद जो कुछ भी गतिविधियाँ और जो कुछ भी कारस्तानी बंगाल में हो रहा है, वो बंगाल में भी बहुत मुश्किलों में आने वाली हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि देश की राजनीति में जो एक विकल्प के तौर पर ममता बनर्जी देखी जा रही थी, अब उनको सनातनी जनमानस तो कतई एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि ममता जिस तरह की राजनीति अब कर रही हैं, ऐसी राजनीति भले वो दबे मन से या पर्दे के पीछे करती रही हों, लेकिन अब जैसे लगता है कि उस तरह की राजनीति करना उनकी मजबूरी हो गई है और इस मजबूरी में वो राहुल गांधी से 10 कदम आगे दिखती हैं। जबकि ममता बनर्जी, मैं कम से कम ये मान सकता हूँ और ऐसा माना भी जा सकता है कि जनभावनाओं को समझने की उनके अंदर बहुत एक कला है, क्योंकि उन्होंने मार्क्सवादियों के गढ़ को, उनके किले को फतह करके उस पर शासन किया। न सिर्फ शासन किया बल्कि वर्षों से शासन कर रही हैं। वो एक अच्छी जननेता हैं, वो जनता की आवश्यकताओं को समझ करके उसके हिसाब से एक्शंस भी लेती हैं, लेकिन तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा कर रही हैं, जिस हद को वो पार कर रही हैं और उसके साथ देश की सुरक्षा, बंगाल की सुरक्षा और हिंदू जनमानस के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पर वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक राजनीतिक बयान देती हैं। वो उन्हें बहुत हल्का नेता साबित कर रहा है। ठीक है, आपको लग रहा था कि अगर बीजेपी यहाँ पर दंगा करवाना चाहती है तो आप मुर्शिदाबाद या अन्य क्षेत्रों में नेताओं को आप उठवा लेती, गिरफ्तार करवाती, डिटेन करवाती, या अभी भी उस तरह की कार्रवाई करवाइए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हैं, उन्हें आप देखिए और समझिए। छतों पर पत्थर रख करके जिस अंदाज में पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो पत्थर तो बहुत ही शांतिप्रिय समुदाय के एक्सपर्ट लोग ही करते हैं। और बंगाल में अब छत से जो ये पत्थर फेंके जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद तो एक झलकी है, एक झांकी है, झलकी भी आप कह सकते हैं। आगे क्या क्या होगा ये देखना अब बहुत ही दिलचस्प भी हो सकता है, आपको सोच करके भी घबराहट हो सकती है और इस बात की भी प्रेरणा मिल सकती है कि कम से कम अब ममता बनर्जी पर लगाम कसने का समय आ गया है। इसके लिए अगर कोई मुहिम छेड़ी जा रही है तो उसमें हमें समर्थन देना ही चाहिए, क्योंकि ममता दीदी एक राजनेता तो हैं, लेकिन कुर्सी के चक्कर में जिस तरीके से वो कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने को मजबूर दिख रही हैं, वो बंगाल की राजनीति, बंगाल की स्वस्थ बंगाल के लिए आप कह सकते हैं, वो कतई उचित नहीं है और बंगाल की सुरक्षा के लिए तो कतई उचित नहीं है। और जो माहौल वहाँ क्रिएट हो रहा है, उसका असर फिर पूरे देश के उन स्थानों पे पड़ सकता है जहाँ कट्टरपंथी एक स्लीपर सेल के रूप में हमेशा रहते हैं, मौका मिलते ही वो प्रभावी हो जाते हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं और क्या कुछ कर रही हैं, टीएमसी को वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में भी बना सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आने वाला समय ममता को बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर बैठाए रहेगा, इसमें अब तो संदेह होता जा रहा है। और इसके पीछे एकमात्र कारण है
कि लग यही रहा है कि वो कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने को अब मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो फिर वो लूज़र हो सकती हैं। और एक लूज़र राजनेता अपने आप को बचाने के लिए जब आग से खेलने लगे तो देश को सावधान होने की ज़रूरत है। हार्ट टॉक भारत में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हम आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।